नमस्कार। कहते हैं जब अंधकार बहुत गहरा हो जाता है तभी कोई प्रकाश जन्म लेता है। 19वीं शताब्दी का भारत ऐसा ही एक अंधकारमय युग था, जहां समाज रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था, अंधविश्वासों में डूबा था और धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड बनकर रह गया था। इसी काल में गुजरात की धरती पर सन 1824 में एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर वेदों की ओर लौटों का संदेश पूरे देश में फैलाने वाला बना। वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 12 फरवरी 1824 गुजरात के मोरवी राज्य के टंकारा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में यह बालक जन्मा। पिता का नाम था करशनजी तरवाड़ी, माता का नाम अमृता बाई। पिता अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे और घर का वातावरण पूजा पाठ से भरा हुआ था। बालक मूल शंकर स्वामी दयानंद का बाल्यकाल का नाम। बचपन से ही तेज, गंभीर और प्रश्न करने वाला था। वह जब भी किसी मूर्ति के सामने आरती या भोग लगते देखता, उसके मन में प्रश्न उठता, क्या यह सचमुच भगवान है? क्या ये पत्थर खा सकता है, देख सकता है, सुन सकता है? सवालों की शुरुआत। एक दिन महाशिवरात्रि का पर्व था। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल था। रात भर शिवलिंग के सामने दीप जलाए गए। सब लोग पूजा में लीन थे। मूल शंकर भी वहीं बैठा था। रात गहरी हुई, सब सो गए, लेकिन वह बालक जागता रहा। उसकी आंखें उस शिवलिंग पर टिकी रही। तभी उसने देखा, दीपक की लौ कांप रही थी और एक चूहा आया। वह शिवलिंग पर चढ़ गया, भोग खा गया और फिर भाग गया। मूल शंकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, यदि भगवान इस पत्थर में है तो उस चूहे को क्यों नहीं रोका? उस रात ने उसका जीवन बदल दिया। उसे लगा, यह तो अंधविश्वास है, सत्य इससे परे कहीं है। हुई सत्य की खोज की शुरुआत। उसके बाद उसने प्रश्न पूछने बंद नहीं किए। गांव के पंडित, गुरु, यहाँ तक कि पिता भी उसके सवालों से परेशान हो जाते, पर वह रुकता नहीं। उसे लगता, धर्म केवल आस्था नहीं, ज्ञान है और यह ज्ञान उसे ढूंढना है। कई बार उसे डांट पड़ती, कई बार पूजा से रोका गया, पर उसके मन में एक ज्वाला जल चुकी थी। मैं सत्य को जानूंगा। घर छोड़ने का हुआ निर्णय। 19 वर्ष की उम्र में उसने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। एक दिन वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। कंधे पर गमछा, हाथ में लाठी और हृदय में केवल एक संकल्प, सत्य की खोज। वह गांव गांव, मंदिर मंदिर, साधु संतों के पास गया। हर जगह एक ही प्रश्न पूछा, भगवान कौन है? सत्य क्या है? कई ने कहा, मंत्र जपो, सिद्धि मिल जाएगी। कुछ ने कहा, ध्यान करो, ज्ञान प्रकट होगा। पर उसे संतोष नहीं मिला। वह देखता कि बहुत से लोग साधु बनकर भी स्वार्थी हैं, लोगों की अंधभक्ति से लाभ उठा रहे हैं। हुई सच्चे गुरु की तलाश शुरू। सालों की यात्रा के बाद वह पहुंचा मथुरा। वहां उनकी भेंट एक महान संत स्वामी विरजानंद जी से हुई। वह अंधे थे, पर उनके ज्ञान की दृष्टि अपार थी। मूल शंकर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में भटकता रहा हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। विरजानंद जी ने कहा, पहले जो कुछ झूठ सीखा है उसे भूलो, फिर सत्य जानने के योग्य बनो। यह वाक्य उनके जीवन का सूत्र बन गया। वह वर्षों तक उनके साथ रहा, वेदों, उपनिषदों, संस्कृत व्याकरण का गहरा अध्ययन किया और जब गुरु ने विदाई दी तो कहा, जाओ, भारत को अंधकार से बाहर निकालो।
उन्हें वेदों की ओर लौटने का आह्वान दो। वेदों की ओर लौटो, अब मूल शंकर बन चुका था स्वामी दयानंद सरस्वती। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, लोगों को मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और कर्मकांड से निकालकर सच्चे वैदिक धर्म की ओर लौटना। वह कहते थे, ना मूर्ति में भगवान है, भगवान तो उस सत्य में है जो सर्वत्र व्याप्त है। उनकी वाणी में साहस था, उनके शब्दों में ज्वाला थी। लोग उन्हें सुनकर हिल जाते, कई विरोध करते, कई प्रभावित होते, पर सब मानते यह व्यक्ति सत्य के लिए जिया है। स्वामी दयानंद की सत्य यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। अंधविश्वास के विरुद्ध, ज्ञान और वेदों के पक्ष में। यह यात्रा केवल उनकी नहीं, भारत के पुनर्जागरण की यात्रा बनने वाली थी। अगले भाग में हम जानेंगे अंधविश्वास के विरुद्ध स्वामी दयानंद का आंदोलन। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण या उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दें। हरिओम।